कांग्रेस विधायक और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार ने महिलाओं पर दिए शर्मनाक बयान को लेकर माफी मांग ली है। उन्होंने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, विधानसभा में रेप को लेकर जो मैंने टिप्पणी की थी उसके लिए मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं। मेरा इरादा गलत नहीं था। आगे से मैं शब्दों के चयन में ध्यान रखूंगा। तो रेप को लेकर बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था कांग्रेस के इस विधायक ने, और वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जब विरोध हुआ तो उसके बाद अब माफी मांग ली है रमेश कुमार ने। तो ये हम आपको वो ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें वो लिखते हैं कि विधानसभा में रेप को लेकर जो मैंने टिप्पणी की थी उसके लिए मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं। मेरा इरादा गलत नहीं था। आगे से मैं शब्दों के चयन में ध्यान रखूंगा। तो कांग्रेस के विधायक रमेश कुमार, जिन्होंने रेप को लेकर, रेप जैसे गंभीर मामले को लेकर बहुत ही हल्के में ये टिप्पणी की थी, और बहुत ही शर्मनाक ये टिप्पणी रेप को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि रेप को रोक न सको तो उसे एंजॉय करो। और बहुत ही हैरानी की बात है, जो वहां पर सभापति थे उस वक्त, वो भी हंस पड़े थे, मुस्कुराते हुए नजर आए इन तस्वीरों में जब ये रेप को लेकर ऐसी टिप्पणी वहां पर की गई। इसको लेकर चौतरफा विरोध हो रहा था और अब जाकर माफी मांगी है रमेश कुमार ने। और कर्नाटक कांग्रेस के एमएलए की सदन में विवादित टिप्पणी से बीजेपी हमलावर हो गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कांग्रेस विधायक का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अभी बोला हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे बात विधानसभा में कहना, अभी ऐसे बड़े नेता है और स्पीकर रह चुके हैं, ऐसे बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और स्मृति ईरानी ने भी ये मामला आज लोकसभा में उठाया। and made remarks about women which need to be condemned by every public representative in Karnataka. If you truly believe in the cause of women, first stand here and denounce that legislator who says that if you are raped as a woman in this country, you should enjoy it. Those men who stand in this well today, go back to your political organization and first bring to justice such a man, and then we will see who speaks for women and children in this country. देखिए, बहुत ही विकृत मानसिकता ये है, मुझे लगता है कि उन नेताजी की दिखाई देती है और उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। और मैं आह्वान करना चाहूँगी कि जितनी भी महिलाएं हैं, वो चाहे संसद में हैं, चाहे वो विधायिका में हैं, जो विधानसभा में हैं, सभी राज्यों की महिलाएं जो हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, उनका पुरजोर इस बात का विरोध करना चाहिए और तुरंत प्रभाव से उनका इस्तीफा लेना चाहिए, मुझे लगता है। तो कर्नाटक के कांग्रेस विधायक, हालांकि ये जो बयान उन्होंने रेप को लेकर दिया था और आपने सुना किस तरह से इसका विरोध भी किया जा रहा था, और उसके बाद माफी मांग ली है रमेश कुमार ने, ये कहते हुए कि ये आगे वो शब्दों के चयन में बहुत ही ध्यान रखने वाले हैं और ये गलती उनसे हो गई। लेकिन सवाल ये है कि सोच को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि रेप जैसे गंभीर मामलों को लेकर वो क्या सोच रखते हैं। ये पूरा मामला क्या है, आइए इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिन लोगों को जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, वही अगर सदन में जाकर जनता के मुद्दे भूलकर उनका अपमान करे तो शायद इससे अफसोसजनक कुछ नहीं हो सकता। कर्नाटक विधानसभा एक बार फिर शर्मसार हुई है। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने रेप को लेकर शर्मनाक बयान दिया है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान किसान के मुद्दों पर चर्चा हो रही थी और विधायक स्पीकर से समय की मांग कर रहे थे। स्पीकर ने विधायकों से कहा कि समय पर खुद फैसला करें, जैसा चल रहा है चलने दें और हालात का आनंद लें। इस पर कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने सदन में कहा कि एक कहावत है, अगर रेप को रोकना नामुमकिन ना हो तो उसका आनंद लो।
When rape is punishable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ कांग्रेस विधायक रमेश कुमार के इस शर्मनाक बयान पर किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की। आसन पर बैठे सभापति भी इसका विरोध करने के बजाय हंसते हुए नजर आए। Rape is punishable. Lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ सामाजिक कार्यकर्ता बृंदा अडीगे ने कांग्रेस विधायक के रेप पर दिए बयान की निंदा की है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से विधायक रमेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। The speaker is laughing and some other elected member is saying something like this. How can rape ever be enjoyed? How dare you elected representative paid for and voted by women into that position make these kind of jokes? I hope the Congress president pulls up these people and ensures that they are duly punished. This is unacceptable. किस तरह से कर्नाटक विधानसभा में एक बहुत ही विवादास्पद बयान जो कि कांग्रेस विधायक ने दिया और हमने आपको दिखाया किस तरह से वहां पर जो सभापति थे वो भी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। रेप पर दिए गए बयान पर अब रमेश कुमार ने माफी मांग दी है और इस पर हम और जानकारी के लिए इस वक्त चलते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपाल हमारे साथ हैं और रविंद्र हमारे साथ हैं। जयपाल, माफी तो मांग ली, लेकिन यहां सवाल सोच को लेकर है, मानसिकता को लेकर है। एक जो विधायक हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो रेप को लेकर क्या सोच रखते हैं ये पता चलता है। जी बिल्कुल, देखिए सदन की एक गरिमा होती है, सदन लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, तो वहां पर जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो जो बोलते हैं उनको जनता सुनती है। लेकिन रमेश कुमार जो कि पिछले 6 बार से एमएलए हैं और लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, माफ कीजिएगा विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ वो मंत्री भी रह चुके हैं। इतने वरिष्ठ नेता के मुंह से अगर इस तरह के शब्द निकलते हैं और वो भी ऐसे जैसे कि वो कहीं अपने दोस्तों के साथ किसी ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस तरह के कमेंट करता है तो जाहिर तौर पर दुख होता है। और खास करके इस पूरे मामले के अंदर में जब वो इस बात को बोल रहे थे उस वक्त जो विश्वेश्वर कागेरी जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो भी वहां मौजूद थे और बजाय इसके कि वो उसके ऊपर में किसी तरह का ऑब्जेक्शन करते, वो झेपते हुए जरूर नजर आते हैं पर खिलखिलाते हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे सदन ने यह सुना, किसी ने उसके ऊपर में ऑब्जेक्शन नहीं किया। अगर मीडिया इस बात को ना उठाती तो शायद ये बात आई गई हो गई होती। लेकिन वास्तविकता यह है, ये जाहिर तौर पर यह दर्शाती है कि किस तरह की मानसिकता है, कितने हल्के में चीजों को लोग लेते हैं। और अगर कोई, हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वो ये इसके पीछे में उनकी कोई मंशा नहीं थी, वो सिर्फ एक रेफरेंस दे रहे थे, लेकिन ये रेफरेंस भी कौन सा रेफरेंस, किस जगह पर, किस तरह से दिया जाना चाहिए, इसका ख्याल भी जनप्रतिनिधियों को रखना चाहिए, क्योंकि जनता उनको सुनती है, उनको देखती है और इसीलिए ये विरोध है। आज सुबह में हालांकि उन्होंने ट्विटर पर भी माफी जरूर मांगी, लेकिन पत्रकारों के जवाब से अभी भी वो बच रहे हैं। सामने में आकर के इस तरह की कोई बात या कोई माफी अभी तक उन्होंने नहीं मांगी। जी, हमारे साथ रविंद्र भी हैं। रविंद्र, बहुत ही शर्मनाक और जो रवैया वहां पर सभापति का भी रहा, उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जो और लोग वहां पर मौजूद थे उस वक्त, उन्होंने भी किसी तरह की कोई वहां पर टिप्पणी नहीं की, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ये जो बात हम कह रहे हैं कि जो सोच है, जो मानसिकता है, और जब आप लोगों की समस्याओं को उठाते हैं तब उनका समाधान निकालते हैं, जब उसको आप समस्या ही नहीं मान रहे तो फिर समाधान कैसे ढूंढेंगे, ये भी तो दिखाता है। स्मृति ईरानी ने आज संसद में ये मामला वहां पर उठाया है बहुत ही गंभीरता से। बिल्कुल मीमांसा, आप देखिए कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है या जो भी कहा, भले ही माफी मांग लिया हो, ये फिल्मों में, बॉलीवुड हो या किसी फिल्मों में बी सी डी ग्रेड में कोई विलेन इस तरह की बात करता है, लेकिन अगर विधानसभा में या लोकसभा या राज्यसभा में, संसद के अंदर अगर इस तरह के बयान हो जनप्रतिनिधियों द्वारा, तो जाहिर सी बात है ये कई यहाँ के सांसदों का कहना है कि ये मानसिकता दिखाता है। और ये वजह की स्मृति ईरानी लोकसभा में इस तरह की कड़ी निंदा की और बाहर भी हमारी, चाहे जया बच्चन से हो या जो समाजवादी पार्टी के हैं सुनीता दिगल बीजेपी के हैं या फिर प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की हैं, यानी अक्रॉस द पार्टी लाइन जो भी महिला सांसद है, सबने इसकी आलोचना की। सबने कहा कि
उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ माफी मांगने की बात नहीं है। और देखिए कि विधानसभा हो या संसद के अंदर रेप जैसे घिनौने शब्द या फिर इसकी जो गतिविधियां होती है, इस पर लगाम लगाने के लिए इस पर विधायिका बनती है, बिल पास होते हैं, कड़ी कार्रवाई करने के लिए कैसे कड़ी कार्रवाई हो, इस पर विचार मंथन होता है। लेकिन इसके जगह पर अगर इस तरह की बयानबाजी हो एक उन्हीं वरिष्ठ विधायक द्वारा, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ के कई सांसदों ने कहा कि ये उनकी मानसिकता दिखाता है। और कांग्रेस को या फिर जिस तरह से वहां पर जैसा कि जयपाल ही बता रहे थे कि वहां पर सभी विधायक भी मौजूद थे, स्पीकर वहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने इसको रोका नहीं। तो सबके खिलाफ या जो भी हो उनके खिलाफ पार्टी को कड़ी कार्रवाई और कम से कम कड़ी फटकार तो जरूर लगा। रविंद्र, जैसे आपने बताया कि कई महिला सांसदों ने यह मसला उठाया भी कि कड़ी कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने भी इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मैं क्या संदेश दे सकती हूँ, आप बताइए, मैं क्या संदेश दे सकती हूँ? मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग, ऐसे सोच के लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.